आप सभी दोस्तों का ईमेल सॉल्यूशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम भिन्न के प्रश्न देखेंगे। भिन्न को आरोही क्रम में लिखना या भिन्न को अवरोही क्रम में लिखना, या सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न, इन 4 तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आइए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जब भिन्न और अंश का अंतर मतलब यहाँ एक नहीं सेम होना चाहिए, मतलब बराबर अंतर आना चाहिए। जितना अंतर यहाँ आ जाए उतना अंतर यहाँ होना चाहिए। जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। लेकिन हमेशा अंश हर अंश से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर इसमें घटाएंगे। तो यहाँ से तीर इधर लगा है तो नीचे से घटेगा ऊपर, कितना आएगा 1। यहाँ से तीर इधर लगा, कितना घटेगा, कितना आएगा 1। तो अंतर 1 है। अंश हमेशा क्या होना चाहिए? हर हमेशा अंश से बड़ा होना चाहिए। तो हर नीचे वाला होता है, नीचे वाला हर हमेशा अंश से बड़ा है। तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो जिसका अंश किसका बड़ा है? इसका 4 है, इसका 2, तो ये भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसका सेकंड मेथड देखेंगे। अगर जब 2 भिन्न दिया हो, इसमें छोटी और बड़ी भिन्न चेक करना हो, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका करेंगे कितना? इसका गुणा होगा यहाँ ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर तीर के समय यहाँ नीचे से ऊपर गुणा होगा। ये हो जाएगा कितना? 5 दूनी 10। इधर गुणा हो कितना होगा? 4 तीन 12। तो ये वाला बड़ा है, तो मतलब ये बड़ा होगा, तो ये भिन्न भी बड़ी होगी, मतलब 4/5 बड़ा होगा। ये इसका सेकंड मेथड है। एक बार इसको फिर देख लेते हैं। जब हर अंश का अंतर 1 नहीं सेम होना चाहिए, मतलब जितना अंतर यहाँ हो उतना अंतर यहाँ हो। अंश बड़ा होगा, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसमें कंडीशन क्या है? हर अंश से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो हर ये है, ये अंश से बड़ा है। हर ये है, ये अंश से बड़ा है। तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। तो 4/5 बड़ी होगी। तो इसका सेकंड मेथड चेक कर लेंगे। इसका गुणा इसमें ऊपर कर देंगे, इसका गुणा इसमें ऊपर कर देंगे। तो जाए कितना? 5 दूनी 10, जाए कितना? 4 तीन 12। 12 बड़ा है 10 से, तो ये भी बड़ा होगा इससे। तो 4/5 बड़ा होगा 2/3 से। 8 6/7 में चेक करना है कौन सा बड़ा कौन छोटा है। तो हर और अंश का अंतर निकालेंगे, कितना आ रहा? 1 आ रहा। हर और अंश का अंतर निकालेंगे, कितना आ रहा? 1 आ रहा। हर बड़ा है अंश से, हर बड़ा है यहाँ भी अंश से। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी? बड़ी, मतलब 7/8 बड़ी होगी किससे? 6/7 से। जिस तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा, मतलब ये चिन्ह उसी तरफ लगेगा जिस तरफ मुंह खुला रहेगा वो संख्या बड़ी होगी। तो उसका सेकंड मेथड चेक कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर हो जाएगा 7 7 49। हो जाएगा कितना? 8 6 48। तो 49 बड़ा है 48 से, तो ये भी बड़ा होगा 6/7 से, मतलब 8/7 बड़ा होगा किससे? 6/7 से। सेकेंड मेथड को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ एक बात समझा दे रहे हैं। अगर नहीं याद करेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तो एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। इसमें दिया है जब अंश हर का अंतर क्या हो? एक मतलब यहाँ सेम होना चाहिए, जितना पहले वाले में अंतर हो उतना दूसरे वाले में अंतर हो। तो जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। तो अंश हर से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो अंश हर से बड़ा है, ये अंश हर से बड़ा है। अंतर कितना आ रहा है? 1। अंतर कितना आ रहा है? 1। तो जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी? बड़ी। हर छोटा किसका है? इसमें 2, ये है, तो ये भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। सेकेंड मेथड यूज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे से ऊपर होता है, नीचे से ऊपर होता है। तो 4 3 12, 5 दूना 10। तो 12 बड़ा है किससे? 10 से। तो 3/2 बड़ा होगा किससे? 5/4 से। जब अंश बड़ा होगा हर से, तो इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं याद करना चाहते हैं तो इसका देखेंगे एक और मेथड। तो इसको पलट देंगे, मतलब 2/3 कर देंगे। 2/3 कर देंगे, इसको कर देंगे 4/5। इंटरचेंज कर देंगे। अब चेंज किए हैं तो इसके पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यूज हुआ, क्योंकि जब उसमें का क्या था? हर बड़ा था अंश से, हर बड़ा है अंश से। दोनों का अंतर कितना आ रहा? 1। दोनों का अंतर कितना आ रहा? 1। तो चूंकि अब हर बड़ा है अंश से, तो पहला कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिसका अंश बड़ा होगा भिन्न क्या होगी? बड़ी। तो ये 4/5 बड़ा होगा। लेकिन इसको पलट दिया गया है,
तो ये फिर ऊपर जाके क्या जाएगा, पलट जाएगा। इधर मुँह खुला है, अब इधर मुँह खुला हो जाएगा, मतलब पलटने के बाद 3/2 बड़ा हो जाएगा किससे, 5/4 से। इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पहला कॉन्सेप्ट याद है तो दूसरे कॉन्सेप्ट की याद करने की ज़रूरत नहीं, आप भिन्न को चेंज करके इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट का हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं है। अगर आप लोग समझ लेंगे तो आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए इस क्वेश्चन को पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो 8/7 है, तो नीचे हर हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसको चेंज कर देंगे, 7/8 लिख देंगे। इसको कर देंगे 6/7। अब दोनों का अंतर यहाँ निकाल लेंगे, कितना आ रहा 1, यहाँ अंतर कितना आ रहा 1, ठीक है, सेम आ रहा। तो जिसका अंश बड़ा होगा भिन्न क्या होगी, बड़ी, तो मतलब ये इधर बड़ा होगा। इसको पलटे हैं तो ये भी पलट जाएगा। पलटने के बाद 7/6 बड़ा हुआ किससे, 8/7 से, क्योंकि यहाँ चेंज किए हैं तो ये भी ऊपर जाके चेंज होगा। इसका सेकेंड मेथड देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा कितना, 8 छंग 48, हो जाएगा कितना, 7 7 49। तो यहाँ भी 49 इधर बड़ा है तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। ये अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देते हैं, 3/5, 3/5 और 7/9। तो हर बड़ा है अंश से, पहला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहला ही मुझे याद है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ 2, दोनों का अंतर कितना यहाँ आ रहा 2, नीचे में से ऊपर घटेगा, अंतर कितना आ रहा 2, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। इसलिए जब कॉन्सेप्ट बता रहे तो वहाँ 1 लिखा था, 1 का मतलब होना चाहिए, वहाँ लिखा है सेम, मतलब जितना अंतर यहाँ आना चाहिए उतना अंतर यहाँ होना चाहिए। तो दोनों का अंतर सेम है, तो जो जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। जिसका अंश बड़ा है ये क्या हो जाएगी, बड़ी। तो 7/9 किससे बड़ी होगी, तो 3/5 से। या इसका सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं, 3/5 है और 7/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको यहाँ, इसको यहाँ, 9 तारीख 27, 7 5 35। तो 35 बड़ा है 27 से, तो 7/9 बड़ा होगा किससे, 3/5 से। तो 7/9 क्या होगा, बड़ा होगा। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सब का हर क्या है, 5, ये 11, 2 3 9 7, सब का हर क्या है, बड़ा है। तो हर के अंश से क्या है, बड़ा है। पहला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो 5 और 6 में कितने का अंतर, 1, और 6 और 11 में कितने का अंतर, 5, 2 और 3 में कितने का अंतर, 1, 8 और 1 9 में कितने का अंतर, 1, 6 और 7 में कितने का अंतर, 1। तो इसको पहले हम भूल जाएंगे, मतलब 6/11 को हटा देंगे। पहले 5/6, 2/3, 8/9 और 6/7, क्योंकि इन चारों का अंतर क्या है, सेम है। तो अंतर सेम है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो इन चारों में सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, क्योंकि 8/9, तो 8/9 सबसे बड़ी होगी। अब इसमें की सबसे बड़ी ये हो गई, तब इन दोनों में चेक करेंगे कौन सबसे बड़ी है। तो 6/11 और 8/9 में चेक करेंगे कौन सबसे बड़ी है। तो यहाँ अंतर सेम नहीं है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जाएगा 9 छक 54, 11 अठे कितना हो जाएगा, 88। तो 54 88 से बड़ा है, तो 8/9 6/11 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। नंबर 2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2/3 अंतर कितना है, 1 का। 4/3 अंतर कितना है, 1 का। इतना अंतर कितना है, 1 का। यहाँ भी अंतर कितना है, 1 का। तो सब का हर क्या है, बड़ा। तो पहला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जब हर बड़ा होगा तो सबसे बड़ी भिन्न वह होगी जिसका अंश बड़ा होगा। अंश किसका बड़ा है, 5/6 का। तो सबसे बड़ी भिन्न वह होगी जिसका अंश बड़ा है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश छोटा होगा। जिसका अंश छोटा है 2/3 का, तो 2/3। तो ये बड़ी है, छोटी, दोनों का अंतर पूछा है, माइनस करेंगे, बराबर। यहाँ 6 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2 दूनी 4, तो जाएगा 1/6। दोनों का अंतर कितना आएगा, 1/6। ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें चेक करना है। 15/16, नीचे सबका हर क्या है, बड़ा है। तो पहला कॉन्सेप्ट यूज होगा, हर सबका बड़ा है, अंतर कितना हो जाएगा, 1। 34/35 अंतर कितना है, 1। 24/25 अंतर कितना है, 1। 19/20 अंतर कितना है, 1।
तो सबसे बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी होगी। तो किसका? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ 34 है। अगर सबसे छोटी पूछा होता तो कौन करते हैं? 15/16। तो तीसरे का सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटा पूछा होता तो 15/16, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो 5/11, 3/15, 12/6, 4/7 और 9/12। तो 5/11 सबका हर क्या है? बड़ा है। इसका हर क्या है? छोटा है। बाकी सबका हर क्या है? बड़ा है, इसका छोटा है। तो यहाँ क्या है? 12/11। सब में अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। 15 से यहाँ 3 गए, पूरा पूरा नहीं जाएगा। यहाँ भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, यहाँ भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। लेकिन अगर 11 में 12 से डिवाइड करेंगे तो एक बार पूरा पूरा जाएगा, उसके बाद पॉइंट लगेगा। या बाकी सब में पॉइंट लगने के बाद जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 12/11। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ डिवाइड करने का होगा वहीं करेंगे, बाकी जगह उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न 1/10, 1/100, 1/ यहाँ 1000, 1/ यहाँ 10,000। तो 1000 बनाने के लिए एक जीरो यहाँ हट जाएगा, कितना जाएगा? हो जाएगा 50/1000। यहाँ 1000 है, यहाँ 10 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा कितना? 1000। यहाँ जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। यहाँ 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 1000। तो सबका नीचे क्या है? बेस सबका क्या है? सेम है। अगर सबका नीचे बराबर बेस सेम है तो जो संख्या ऊपर बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी, सबसे भिन्न बड़ी होगी। जो छोटी होगी वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ 50 है। सबसे छोटी कौन है? यहाँ 9। तो 9/1000 सबसे छोटी होगी। तो 9/1000, ऑप्शन नंबर डी। अगर सबसे बड़ी पूछा होता तो सबसे बड़ी में कौन सा है? यहाँ 50/1000 है, तो यहाँ 500/10,000 था, तब ऑप्शन नंबर कौन आता? ऑप्शन नंबर एक आता। क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं डिटेल में। हर सेम का मतलब जैसे यहाँ 2 है, 2/1 करेंगे तो 3/1 करेंगे, 5/1 करेंगे। सबका हर क्या है? सेम है, सेम है। ये भी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी। सबसे बड़ा कौन होगा? ये 5 होगा। अगर यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ भी 0 कर देंगे, मतलब सबका 10/10 कर देंगे, तब भी 5 ही बड़ा होगा। जैसे 2/3 और 1/3। अगर यहाँ चेक करेंगे इसमें कौन सा बड़ा है, तो बेस सेम है, तो जिसका बेस सेम होगा तो जो जिसका अंश बड़ा होगा वही क्या होगी? बड़ी होगी। या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे 2/3, 1/3। अगर इस कॉन्सेप्ट को, जो इस 5 नंबर जिस कॉन्सेप्ट सॉल्व हुआ है उस कॉन्सेप्ट देखेंगे, सबका बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगी? बड़ा। मतलब 2/3 बड़ी हो जाएगी किसकी? 1/3 से। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देंगे, क्रॉस मल्टी यहाँ नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एक नम 3। तब भी यहाँ क्या आ रहा? 2/3 1/3 से बड़ा। इसलिए अगर बेस सेम होगा, जो जिसकी अंश बड़ा होगा वो क्या हो जाएगी? बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो 8/19 और 9/22, 11/24, 10/23। तो यहाँ करेंगे माइनस, कितना आएगा? 11। यहाँ करेंगे माइनस, कितना आएगा? 13। यहाँ करेंगे माइनस, कितना आ जाएगा? 13। यहाँ करेंगे माइनस, कितना आ जाएगा? 13। क्योंकि सब का हर क्या है? हर बड़ा है, हर बड़ा है। और इन तीनों में अंतर कितना? इन तीनों में अंतर कितना है? सेम है। इन तीनों में अंतर कितना? सेम है। बाकी इसको बाद में देखेंगे। इन दोनों में अंतर क्या है? सेम। अंतर कितना आ रहा? 13। तो पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब नीचे हर बड़ा हो और अंतर सबका सेम हो, तो जो जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी कौन होगी? 11/13। 11/13 इन तीनों में बड़ी होगी। अभी इसको नहीं चेक किए हैं, तो 8/19 और 11/13, इसको फिर चेक करेंगे। तो 8/19 और 11/13, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे से ऊपर, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जाएगा कितना? तो 8 चौक 32 के 2, 3, 8 दूनी 16, 16 3 19। 19 में 11 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 9, 9 1 10 की 0, और एक कितना आएगा? 2, 209। तो
209 192 से बड़ा है, इसलिए 11/24 8/19 से बड़ी होगी। तो आंसर कितना आएगा? 11/24। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसका देखेंगे सेकंड मेथड, 8/19 और 11/24 में चेक करना था, तो इसको हम चेंज कर देंगे, डिवाइड करने में आसानी होगा। तो हो जाएगा 19/8, हो जाएगा कितना? 24/11। तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 3, 8 3 24, 2.4, हो जाएगा 11 दूनी 22, 2, कितनी बार जाएगा? 2 बार। अगर दशमलव है कि यहाँ 0 बढ़ाएंगे, कितनी जाएगा? 11 का नाम 11। तो 2/4 बड़ा है किससे? 2.1 से, तो ये भी यहाँ बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या किए हैं, मतलब हर वंश को इंटरचेंज किए हैं, तो ये भी चिन्ह क्या होगा? ऊपर नीचे इंटरचेंज हो जाएगा। तब यहाँ ये अगर इसको चेंज किए हैं तो ये भी क्या होगा? ऊपर जाके चेंज हो जाएगा। तब 11/24 बड़ी होगी किससे? 8/19 से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं और कौन सी आखिरी में संख्या होगी? घटते क्रम में लगाएंगे जब, तो सबसे लास्ट में कौन संख्या होगी वो पूछे। सबसे लास्ट में जब घटते क्रम में जाएगी तो क्या होगी? सबसे छोटी संख्या। मतलब इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी वो पूछा है। तो 11 5 14 सबका हर क्या है? अंश से बड़ा है। अंतर निकालेंगे, 11 5 14, 14 में कितना आएगा? 3, यहाँ कितना आएगा? 4, यहाँ कितना आएगा? 2, यहाँ कितना आएगा? 1। तो अंतर सबका सेम नहीं है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे पहले 11/14, 17/21, 5/7, 2/3। सबका बेस सेम करने के लिए नीचे सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 42। 42 के लिए 14 से भाग करेंगे, 14 42, 3 आ रहा। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से यहाँ, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कितना आएगा? 33। 3 से यहाँ करेंगे कितना आएगा? 42। 42 नीचे सबका सेम रहेगा, इसलिए बटे में 42 लिखने से कोई मतलब नहीं है, टाइम को बचा लेंगे। तो जाएगा 21 दूना 42, 2 बार जाएगा, तो 2 के यहाँ गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 34। नीचे कितना आएगा? 42, 42 को यहीं लिखेंगे, हो जाएगा 7 6 42, तो यहाँ 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा। तो 3 से भाग करेंगे कितना आएगा? 14, तो यहाँ 14 से गुना करने कितना आ जाएगा? 28। तो अगर सबसे बड़ी पूछा होता, सबसे बड़ी इसमें क्या है? 34। 34 किससे बड़ी है? किसी हिसाब से बड़ी 17/21 के, 17/21 इसका आंसर होता है। लेकिन क्या पूछा है? घटते क्रम में। घटते क्रम में लास्ट में कौन सा, आखिरी में कौन संख्या होगी? तो लास्ट में आखिरी में कौन संख्या सबसे छोटी संख्या होगी? तो इसमें से सबसे छोटी कौन है? ये 28। तो 28 के हिसाब से क्या होना चाहिए? 2/3। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? तो 1/8, 2/12, 3/16, 4/20। तो 1/8, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा? 1/6। 3/16 डिवाइड नहीं होगा, इसको नहीं लिखेंगे, ये कितना जाएगा? 1/5। सबका अंश सेम है और नीचे सबका हर क्या है? अलग अलग है। तो 1 का कितना भाग हो रहा है? ये 8 भाग हो रहा है। 1 का कितना भाग हो रहा है? ये 6 भाग हो रहा है। 1 का कितना भाग हो रहा है? ये 5 भाग हो रहा। तो एक वस्तु का ये 5 भाग हो रहा है, ये 6 भाग हो रहा है, ये 8 भाग हो रहा। मतलब जिसका भाग कम होगा वो सबसे क्या होगी? बड़ी होगी। तो 1/5 क्या है? सबसे बड़ी। तो 1/5 किसका है? 4/20 का। तो 4/20 इन तीनों में क्या होगी? बड़ी होगी। लेकिन अभी 3/16 को नहीं चेक किए हैं, तो अब 4/20 और 3/16 को चेक करेंगे। तो 3/16, 4/20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ हो जाए कितना? 20 3 60, 16 चौका 64। तो 60 64 से बड़ा है, तो 4/20 3/16 से बड़ी होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है चेक करना है। तो डिवाइड हो रहा, यहाँ कितना अंतर कितना जाएगा? 12, यहाँ 15। तो अंतर यहाँ सेम नहीं आ रहा है, इसलिए डिवाइड कर देंगे। कट रहा है तो 3 से कटेंगे, कितना जाएगा? 1/5। ये कितना जाएगा? 1/20। ये कितना जाएगा? 1/8। तो 25 100 का 100 कितना जाएगा? 1/40। तो सबका अंश क्या है? सेम है और हर क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब एक वस्तु को कितना भाग करेंगे? 5 भाग। एक वस्तु को कितना भाग करेंगे? 4 भाग। एक वस्तु कितना भाग करेंगे? 8 भाग। एक वस्तु कितना भाग करेंगे? 40 भाग।
तो जिसका सबसे कम भाग करेंगे वो संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे कम किसका भाग हो रहा है, 1/4 का। तो 1/4 का भाग हो रहा है, 1/4 किसका है, 5/20 का। तो 5/20 क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गिवन में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो 4/9, 5/4, 3/8, 6/7। तो यहाँ अंश बड़ा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी हो जाएगी क्योंकि अंश इससे बड़ा है। बाकी सब में अंश छोटा है तो बाकी तीनों छोटी रहेंगी, क्योंकि सबसे छोटी चेक करना है। अब ये 3 बची है, इन तीनों को चेक करेंगे। तो 4/9, 3/8, 6/7, सबका हर बड़ा है अंश से। तो यहाँ निकालेंगे, अंतर कितना आएगा, 5। 9 में से 4 कितना गया, 5। यहाँ अंतर कितना आएगा, 5। यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 1। तो इन दोनों में पहला कंसेप्ट यूज कर लेंगे। तो सबसे छोटी निकालना है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा होगा वो क्या होगी, छोटी। 3/8 क्या हो जाएगी, छोटी। अब 3/8 होगा और 6/7 में चेक करेंगे। 3/8 और 6/7, क्योंकि सबसे छोटी पूछा है। इन दोनों का अंतर अलग अलग है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 8 छंग 48। तो बड़ी क्या होगी, 6/7, और छोटी क्या हो जाएगी, 3/8। सबसे छोटी पूछा है तो 3/8, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबका हर बड़ा है अंश से, डिफरेंस निकालेंगे। सबका डिफरेंस सेम नहीं आएगा, इसको पहले अंश को बड़ा करेंगे, मतलब इंटरचेंज करेंगे। तो पहली को 29/77 है तो चेंज करेंगे, 77/29 आएगा। दूसरी को 21/8, क्योंकि डिवाइड करने में आसानी हो इसलिए चेंज कर देंगे। तो 14/5 और 66/25। जो आंसर आएगा उसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसको चेंज किए हैं तो ये आंसर भी क्या होगा, उसको भी रिवर्स करेंगे। तो 29 में 77 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, कितना जाएगा, 2.65। 21/8 करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना, 8 छंग 48, 2, 8 दूनी 16। और इसमें करेंगे डिवाइड तो जगह 5 दूनी 10, 5 8 40, 25 दूना 50, 25 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, फिर 4 बार। तो सबसे बड़ी पूछा है, चेंज किए हैं। तो सबसे बड़ी जब चेंज करेंगे क्या आएगी, सबसे छोटी। तो यहाँ जो सबसे छोटी होगी यहाँ ऊपर क्या हो जाएगी, चेंज करने के बाद सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी इसमें 2.62 है। तो 21/8 यहाँ सबसे क्या है, छोटी। जब इसको चेंज करेंगे तो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि 21/8 को चेंज किए हैं। चेंज करने के क्या आ जाएगा, 8/21। अगर यहाँ छोटी है तो यहाँ क्या हो जाएगी, बड़ी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो 6 और 11 का अंतर कितना है, यहाँ अंतर कितना है, 5 का। दूसरे में अंतर 13 और 18 में कितने का है, अंतर कितना है, 5 का। अगले में अंतर 7 का है, अगले में अंतर 5 से के बराबर नहीं है, फिर 1 का अंतर है। तो इन दोनों में अंतर सेम है, तो इन दोनों का हर क्या है, अंश से बड़ा है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी हो जाएगी, तो जिसका अंश छोटा हो क्या हो, छोटी होगी। छोटी क्या हो जाएगी, 6/11। इसका मतलब 13/8 को क्या जाएंगे, भूल जाएंगे। तो 6/11 बची और 15/22 बचा और 19/36 बचा 5/6। अब इन दोनों का बेस क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। 36 यहाँ, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जाएगा कितना, 6/35। तो इन दोनों में छोटा कौन हो जाएगा, इन दोनों में छोटा ये हो गया, 19/36 से छोटा हो गया, क्योंकि सबसे छोटी निकालना है। इन दोनों का बेस सेम कर देंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, 12। ये कितना है, 15। इन दोनों में छोटा कौन होगा, 6/11। अब 6/11 और 19/36 में चेक करेंगे। तो 6/11 और 19/36 में चेक करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 लोग बचे हैं तो 36 छक्का हो जाएगा कितना, 216 यहाँ लिख देंगे। यहाँ 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 9। 9 1 10 की 0
ये हो जाएगा 2। तो 216 209 से बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब छोटी पूछा है तो 19/36 क्या हो जाएगी, छोटी किससे, 6/11 से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो 19/36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 6/8 और 6/4, 5/3 और 9/5। तो चूँकि सबका अंश क्या है, हर से बड़ा है, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि सेकंड रूल मुझे याद नहीं है, सिर्फ फर्स्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, ये 6/8 हो जाएगा, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। 6 में से 4 के कितने, सॉरी 6 में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। 9 में से 5 यहाँ का अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। पहले इन तीनों में उस रूल को अप्लाई करेंगे। हर क्या है, अंश से बड़ा है, तो रूल अप्लाई होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, अब इसको हम चेंज किए हैं, तो सबसे बड़ी मतलब सबसे यहाँ चेंज करने के बाद सबसे छोटी निकालना होगा, तभी तो उसको चेंज करेंगे सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ से सबसे छोटी क्या होगी, तो जिसका अंश बड़ा सबसे बड़ी, जिसका अंश छोटा सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 3/5 सबसे छोटी होगी। अब 3/5 सबसे छोटी, तो बड़ी में हो जाएगी कितना, चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 5/3। अब इन तीनों में सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, 5/3, क्योंकि अभी 9/5 बचा हुआ है। 5/3 हो जाएगा कितना, 9/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 25। ये कितना हो जाएगा, 27। तो 25 27 से छोटा है, 27 बड़ा है। तो ये 27 बड़ा है, तो 9/5 क्या होगा, बड़ा होगा। सबसे बड़ी पूछा है, 13 का क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न चेक करना है, तो डिवाइड कर देंगे। 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 3×5 15, 1/5। 5 से भाग करेंगे कितना का, 5×4 20। 8 से भाग करेंगे 8 64, 1/8। 25 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 25×4 100, 1/40। सबसे छोटी पूछा है, तो मतलब एक को 5 भाग करना है, एक को यहाँ 4 भाग करना है। कोई चीज़ है, एक है उसको 4 भाग करना है, यहाँ 8 भाग करना है, यहाँ 40 भाग करना है। सबसे छोटी है, जिसका भाग ज़्यादा होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी। तो सबसे भाग ज़्यादा किसका होगा, 1/40 का। 1/40 किसका है, 25/1000 का। तो इसलिए 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सबसे छोटी पूछा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगर सबसे बड़ी पूछता तो सबसे कम किसका भाग हो रहा है, 1/4 का। 1/4 किसका भाग है, 5/20 का। सबसे बड़ी क्या आता, 5/20। इसलिए सबसे छोटी पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम मतलब सबसे छोटी कौन सा है। तो 3/4, 3/5, 3/8, 3/11। सबका क्या है, अंश क्या है, सेम है। मतलब यहाँ 3/4, 3/5, 3/8, 3/11, सबको अंश सेम है। इसका मतलब कोई वस्तु 3 वस्तु है उसको 4 भाग करना है, यहाँ 3 वस्तु है उसका 5 भाग करना है, यहाँ 3 वस्तु है उसका 8 भाग करना है, यहाँ 3 वस्तु है 11 भाग करना है। क्योंकि 3 में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसलिए पहले पूरे में 3 से नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/4। यहाँ कितना आ जाएगा, 1/5। यहाँ कितना आ जाएगा, 1/8। यहाँ कितना आ जाएगा, 1/11। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा शायद। तो सबसे छोटी पूछना है, तो जिसका सबसे ज़्यादा भाग होगा वो सबसे छोटी होगी। तो 1/11 सबसे ज़्यादा भाग है, तो 1/11 किसका है, 3/11 का। सबसे छोटी कौन होगा, 3/11। 3/11 मतलब 15 का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सबसे न्यूनतम मतलब सबसे छोटी कौन सी है। तो 6/5, 3/4, 3/2, 5/4। तो 6/5, तो डिफरेंस कितना है, 1 है। क्योंकि यहाँ हर छोटा है, इसको चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5/6। यहाँ कितना हो जाएगा, 3/4। यहाँ कितना हो जाएगा, 2/3। यहाँ कितना हो जाएगा, 4/5। डिफरेंस सबका क्या है, 1 है। सबसे छोटी क्या हो जाएगी,
इसको चेंज किए हैं, तो छोटी मतलब सबसे बड़ी, जो यहाँ सबसे बड़ी होगी ऊपर जाके क्या होगी, चेंज करने के बाद सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी यहाँ कौन सी है, 5/6 सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी करेंगे चेंज, क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। या इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 6/5 है तो अंतर सबका कितना है, 1। तो सबसे न्यूनतम पूछा है, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी। जिसका हर सबसे बड़ा किसका है, ऑप्शन नंबर ए का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सी होगी, तो 6/5, 4/3, 3/2, 5/4। सबका हर अंश से क्या है, छोटा है। सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो डिफरेंस 1 आ रहा। तो पहले रूल के हिसाब से हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसको चेंज कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5/6, 3/4, 2/3 और 4/5। तो इसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा माइंड में कैलकुलेशन करेंगे। इसको चेंज किए हैं, इसको चेंज करने पे जो सबसे छोटी पूछा है तो सबसे बड़ी लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी चेंज करने पे क्या होगा, सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5/6 सबसे बड़ी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी है, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसको बदलेंगे क्या हो जाएगा, सबसे छोटी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, 3/4, 4/5, 7/8, 5/6। तो सबका हर अंश से क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 7 है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/8, 3/4, 13/16, 7/12 में सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो 5/8 अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, अंतर करेंगे यहाँ आएगा 3। यहाँ कितना अंतर आ रहा, 3/4 अंतर कितना आ रहा, 1। यहाँ कितना अंतर आ रहा, यहाँ 13/16 अंतर कितना आ रहा, 3। 7/12 अंतर कितना आ रहा है, यहाँ 5। पहले इन दोनों में चेक करेंगे। तो सबसे छोटी पूछा है, 13 और 5 में छोटी क्या है, 5 है। तो छोटी क्या हो जाएगी, 5/8। तो 13 को भूल जाएंगे, अब बाकी 3 बचा, 5/8। बाकी 3 क्या बचा, 5/8 और 3/4 और 7/12, तो 3/4। इन दोनों का बेस क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। इन दोनों का बेस सेम करेंगे तो यहाँ कितने से गुणा होगा, 2 से। यहाँ से कितने गुणा होगा, 2 से। तो यह हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, 6। इन दोनों में छोटा कौन सा है, 5/8। 5/8 छोटा है, 3/4 गया। तो 5/8 और 7/12 में चेक करेंगे। नीचे के बेस सेम करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 24। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से कर देंगे कितना होगा, 24। यहाँ भी 2 से कर देंगे, यहाँ 24 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, 24। दोनों का बेस सेम हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 15। यहाँ क्या आ जाएगा, 14। इन दोनों में छोटा कौन है, 14। तो 14 मतलब 7/12। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 7/12। तो 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो 3/4, 5/6, 4/5, 6/7। सबका अंतर क्या है, 1 है। सबका हर क्या है, अंश से बड़ा है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो जिसका अंश बड़ा सबसे बड़ी, तो जिसका अंश छोटा हो जाएगा वो क्या होगी, छोटी। 3, 4, 5 छोटा किसका है, 3 का। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 19 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो 3 और 5, 3/5, 5/6, 2/3, 4/5। तो यहाँ का अंतर कितना है, 2 का। यहाँ अंतर कितना है, 1 का। यहाँ भी अंतर कितना है, 1 का। यहाँ भी अंतर कितना है, 1 का। तो अंतर यहाँ 1 का है, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का। सबका हर क्या है, अंश से छोटा है। तो पहली कंडीशन यूज करेंगे। तो सबसे छोटी पूछा है, तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी, तो जिसका अंश छोटा सबसे छोटी।
तो 2/3 इन तीनों में क्या होगी, सब इन तीनों में छोटी होगी। अब 3/5 और 2/3 को चेक करेंगे, 3/5 और 2/3, तो इन दोनों में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 तिरिक का 9, 5 दूनी 10, तो 9 यहाँ छोटा है 10 से, तो 3/5 2/3 से छोटी होगी, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है, न्यूनांक मतलब सब छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है वो निकालना है। तो सबसे छोटा, तो यहाँ भाग करेंगे 15 से, 6 बार जाएगा। यहाँ करेंगे क्योंकि 112 105 एक भी बार नहीं जाएगा। यहाँ करेंगे 26 दूना हो जाएगा, 6 12 दूनी 52 जाएगा, एक बार 2 बार चला जाएगा। 7 दूनी क्या हो जाएगी 34, तो ये भी 2 बार जा रहा, इसमें भी एक बार भी नहीं जा रहा। सबसे छोटा पूछा है, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे चेक कर सकते हैं बिना पूरा सॉल्व किए, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा ये भाग चला जा रहा है, यहाँ भी पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, यहाँ भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन 112 105 112 से कम है, यहाँ पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, बाकी तीनों पॉइंट में नहीं आएंगे, इसलिए सबसे छोटा पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब क्या लिखना है, घटते क्रम में, तो इसको घटते क्रम लिखना है। 5/6, 5/6 में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। 3/7 अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। 8/9 अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। 3/14 अंतर कितने का आ रहा है, 11 का। तो पहले और तीसरे में अंतर सेम है, इन दोनों में अंतर सेम है, तो इन दोनों में अंतर सेम है, तो हर अंश से बड़ा है, तो हर क्या है, अंश से बड़ा है, तो इसमें 8 जिसका अंश बड़ा भिन्न बड़ी होगी, तो 8/9 बड़ा होगा किससे, 5/6 से। 8/9 बड़ा होगा किससे, 5/6 से, तो 8/9 बड़ा होगा किससे, 5/6 से। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, तो यहाँ घटते क्रम मतलब ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, चिन्ह इधर लगेगा तभी घटेगा। तो यहाँ 5/6 को बड़ा कहा गया किससे, 8/9 से, तो इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। तो यहाँ 8/9 बड़ा है, यहाँ भी 8/9 बड़ा है, यहाँ भी 8/9 बड़ा है, तो बाकी तीनों चेक करेंगे। बाकी क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो 3/7 और ये कितना हो गया, 3/14, तो 3 का 7 भाग करेंगे, 3 का 14 भाग करेंगे, तो 3 का 7 भाग करेंगे, 3 का 14 भाग करेंगे, तो 3/7 बड़ा हुआ किससे, 3/14 से। तो 3/7 बड़ा हो किससे, 3/14 से। 3/7 यहाँ बड़ा है, 3/7, तो यहाँ 3/14 बड़ा है, इसलिए ऑप्शन कट जाएगा। तो यहाँ भी 3/7 क्या है, बड़ा है। अब इन दोनों में चेक कर लेंगे, तो इन दोनों में चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसको करेंगे, यहाँ कितना जाएगा, 7×5 35, और ये जाएगा कितना, 6×3 18, तो इन दोनों में यहाँ 35 आ रहा, यहाँ 18 आ रहा। 5/6 किससे बड़ा है, 3/7 से, तो 5/6 किससे बड़ा है, 3/7 से, तो 5/6 किससे बड़ा है, 3/7 से, इसलिए 8/9 5/6 3/7 3/14, ऑप्शन नंबर सी ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्न को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो 5/8 7/12, इन दोनों को डिफरेंस कितना है, 3 का। यहाँ डिफरेंस कितना का है, 4 का, तो इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ करेंगे 5 और 12 मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 12×5 = 60, इस जगह कितना, 8×7 = 56, तो ये बड़ा है इससे। अब इन दोनों में करेंगे, हो जाएगा 7×4 = 28, और बात नहीं कितना हो जाएगा, 36, यहाँ ये बड़ा हो जाएगा। अब इन दोनों में करेंगे तो हो जाएगा 16×3 = 48, और 13×4 क्या हो जाएगा, 52, तो यहाँ ही बड़ा हो जाएगा। तो 5
बटा 8 7/12 से क्या है, बड़ा है। तो 7/12 से बड़ा है तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि 7/12 यहाँ को बड़ा किया गया है। बड़ा क्या है, 5/8 बड़ा है। तो 5/8 यहाँ भी बड़ा, 5/8 यहाँ भी बड़ा, 5/8 यहाँ बड़ा। दूसरा चेक करेंगे, 3/4 किससे बड़ा है, 7/12 से। 3/8 सॉरी 3/4 किससे बड़ा है, 7/12 से। 3/4 यहाँ भी बड़ा है। और 3/4 किससे बड़ा है, 7/12 से। तो यहाँ 7/12 बड़ा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन, तो 3/4 किससे बड़ा है, 7/12 से। तो ये भी नहीं, क्योंकि 3/4 यहाँ छोटा बना दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। तो 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 23 का होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, इस तरह लिखना है। तो सब में 2-2 अंक के बाद दशमलव लगा है। दशमलव अगर सब के 2-2 अंक दशमलव हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 65 76 67 68 तो 86। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 86। सबसे लास्ट में क्या आएगा, 86। 86 इसमें लास्ट में नहीं है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 86 के बाद इसमें क्या आएगा, 76। 76 इसमें है, इसमें ये भी कट जाएगा। 76 के बाद क्या आ जाएगा, 67 आएगा। 67 किस में है, इसमें है। इसके बाद इसमें आएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी, या इस तरह कर सकते, सबसे छोटा इसमें क्या है, 65। 65 यहाँ है, 65 यहाँ, 65 यहाँ, तो डी कट जाएगा। उसके बाद 65 के बाद 76 67 86, उसके बाद क्या आएगा, 67 आएगा। 67 किस में है, इसमें, बाकी दोनों कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में है, आरोही मतलब घटते क्रम लिखना है। तो 2/3 3/4 4/5 1/2। तो सबका अंतर कितना है, 1 है। हर सबका अंश क्या है, बड़ा है। तो सबसे बड़ा, जिसका अंश बड़ा हो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 4। तो 4 सबसे पहले आएगा, क्योंकि आरोही मतलब घटते क्रम लिखना है। तो 4 सबसे पहले आएगा। 4 पहले किस में है, इसमें है, इसमें। इन दोनों दोनों में हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। तो बाकी इसके बाद क्या, 3, इसके बाद 2 फिर 1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले सबसे छोटी चेक करेंगे, 5/6 3/5 7/9। दोनों का इसका अंतर 2, इसका अंतर 2। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 3/5, ये सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसमें चेक करेंगे कौन छोटी है, हो जाएगा 50 25 36 18। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 3/5। 3/5 सबसे छोटी किस में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी में कोई एक सही होगा। ऑप्शन नंबर बी और कोई सी में कोई एक सही होगा। अब चेक करेंगे सबसे बड़ी 5/6। तो 3/5 7/9 में बड़ी क्या हो जाएगी, 7/9। तो 5/6 और 7/9 में सबसे बड़ी चेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कितना, 9×5 45, हो जाएगा कितना, 7×6 42। तो सबसे बड़ी कितना हो जाएगी, 5/6। मतलब सबसे लास्ट में सबसे बड़ी 5/6 आएगी। तो बी और सी में सबसे बड़ी क्लास में किस में है, 5/6 इसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 का मान दशमलव के 8 अंकों तक ज्ञात कीजिए। तो √2 का दशमलव का 8 अंक तक मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। लास्ट में क्या आएगी, सबसे बड़ी, लास्ट में से बड़ी। 1/3 4/15 0.33। तो क्योंकि पॉइंट में है, इसको डिवाइड कर देंगे। 1/3 को 3 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 तिरिक का 9। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 तिरिक का 9, 3 3 3 3 जाता रहेगा। 15 से भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 4। 15 दूनी 30, 2 30 बचे कितना, 10, कितना जो है हो जाएगा 100। 15 × 5 = 75। तो 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90, 6 बार जाएगा।
उसके बाद फिर कितना बचेगा 4, फिर जो 0 करना दोनों 30, ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर दशमलव क्या है 0.33। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटी कौन से है, तो 4/5 सबसे छोटी है, तो थोड़ी 4/15 सबसे छोटी है, इसलिए 29 का हो जाएगा क्या, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, मतलब शुरू में सबसे छोटी आना चाहिए। तो 2/3, 3/5, 4/5, 1/2, सबका डिफरेंस कितना है 1 है, सबका डिफरेंस क्या है 1 है, और सबका हर क्या है अंश से बड़ा है। पहली कंडीशन को यूज करेंगे, तो जिसका अंश बड़ा सबसे बड़ा, सबसे बड़ी इसमें क्या होगी 4/5। तो आरोही मतलब लास्ट में सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो लास्ट में सबसे बड़ी इसमें कौन सा 4/5, 4 किस में है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही, इसलिए सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो लास्ट में क्या होगी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी चेक करेंगे, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, सबका हर क्या है अंश से बड़ा है। तो जिसका अंश बड़ा और सबसे बड़ी इसमें क्या होगी 5/6। तो लास्ट में क्या ना चाहिए 5/6, 5/6 किस में है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी या बी में से कोई एक से सही होगा। तो अब सबसे छोटी चेक कर लेंगे, सबसे छोटी किसमें क्या होगी 2/3, जिसका अंश छोटा होगा सबसे छोटी, तो सबसे 2/3 सबसे पहले आएगी, 2/3 सबसे पहले किस में आ रही है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। 37 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम सही है, तो कौन सा आरोही क्रम सही है उसको चेक करना है। 1/3, 1/5 और 2/5, तो इन दोनों का पहले बेस सेम है, आरोही क्रम लास्ट में क्या आना चाहिए सबसे बड़ी आना चाहिए। तो चेक करेंगे लास्ट में सबसे बड़ी किस में है, इन दोनों का बेस सेम है, तो 2 क्या होगा बड़ी होगा, इन दोनों में क्या होगा 2 बड़ी होगी, एक छोटा होगा, तो ये 2/5 बड़ी होगी। अब इन दोनों में चेक करेंगे 1/3 और 2/5 में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 यहाँ कितना आएगा 6, तो यहाँ आ गया 5, यहाँ कितना आ जाएगा 6, तो 1/3 2/5 से क्या है छोटी है, इसलिए पहले आ गया है। अब इन दोनों में चेक करेंगे, तो 1/3 और 1/5, एक चीज़ का 1/3 भाग किसी वस्तु का 1/5 भाग, तो 1/5 भाग क्या होगा छोटा होगा, तो 1/5 को क्या आना चाहिए पहले, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो 1/5 पहले किस में है ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है, तो 1/5 सी और डी में है। अब 1/3 और 2/5 में चेक करेंगे, तो 1/3 2/5 में चेक करेंगे, तो 1/3 क्या होगा छोटा, 2/3 5 क्या होगा बड़ा, सबसे बड़ा क्या है 2/5, इसमें 2/5 किस में है इसमें, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। 38 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसी को देखें सेकंड मेथड, सबसे पहले चेक करेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इन दोनों में बड़ी क्या है ये, अब इन दोनों में चेक करेंगे सबसे बड़ी कौन है, इन दोनों में बड़ी यहाँ 1/3 और 2/5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 आएगा यहाँ 6 आ जाएगा, दोनों में सबसे बड़ी कितना है 2/5। तो लास्ट में आरोही में सबसे लास्ट में क्या आती बड़ी संख्या, तो लास्ट में सबसे बड़ी किस में है ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर ए या सी में कोई एक सही होगा। अब सबसे छोटी चेक करेंगे, सबसे बड़ी तो 2/5 हो गई, 2/5 हो गई, इन दोनों में चेक करेंगे, किसी का 1/3 भाग किसी का 1/5 भाग, तो जिसका भाग ज़्यादा होगा छोटी होगी, 1/5 क्या होगी सबसे छोटी होगी, इसलिए 1/5 सबसे पहले आएगी, सबसे पहले इसमें किसमें है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में आरोही क्रम में लिखें, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा 3 आ रहा, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा 5 आ रहा, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा 9, 5 14 आ रहा, 5 आ रहा है यहाँ, तो 19/24 और 11/16 का डिफरेंस कितना आ रहा 5, इन दोनों में पहले रूल अप्लाई करेंगे, 19/24
और 11/16, डिफरेंस कितना है 5। हर क्या है, अंश से बड़ा है, तो आरोही क्रम निकालना है। तो लास्ट में क्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी इसमें क्या दिया है 19/24, तो ये बड़ी होगी, इन दोनों में सबसे बड़ी ये होगी। तो 5/8 में 19/24 को चेक करेंगे, तो आप 5/8 में 19/24 चेक करेंगे कौन सबसे बड़ी होगी। बेस सेम कर देंगे, 3 से यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 19। तो 19/24 सबसे बड़ी होगी क्योंकि इसकी वैल्यू 19 आई, इसकी वैल्यू 15 आई है। तो सबसे बड़ी लास्ट में क्या आएगी, सबसे 19/24। तो आरोही के मतलब सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो 19/24 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में। बाकी दो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब चेक करेंगे इन दोनों में सबसे छोटी कौन है। तो सबसे बड़ी 19/24, दोनों हटा देंगे। अब 5/8 और 11/16 में चेक करेंगे सबसे बड़ी कौन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 16×5 80, 11×8 88। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 5/8। तो सब छोटे सबसे पहले आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में सही है। तो आरोही क्रम मतलब लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आना चाहिए। तो 1/3, अब पॉइंट लिख सकते हैं 3/10, लिख सकते हैं क्या 2/8। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ अंतर 7 आ रहा है, यहाँ अंतर कितने का आ रहा है 6, अंतर सबका डिफरेंस है। तो डिवाइड कर देंगे, 1/3 से भाग करेंगे कितना आएगा 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3 अगली क्या है 0.3, 8 से भाग करेंगे हो जाएगा कितना 8×2 = 16, 2 ही बार ले जाएंगे। आरोही मतलब सबसे बड़ी इसमें कौन सा है, जो हम लोग 3 3 3 1/3। तो लास्ट में 1/3 आना चाहिए। तो लास्ट में 1/3 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।